शतरुद्र संहिता 21वां अध्याय। भिक्षु वर्य शिव अवतार वर्णन। भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक विदेह नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के पश्चात वह सरोवर में जल पीने गई तो वहीं उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। शिवजी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करती हुई बोली, भगवान, आप किस कारण से यह बालक अनाथ और बुद्धिहीन हो गया है? बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और किस लिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया? मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा? ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव अपने उसी भिक्षु रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांडे देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य के विद्रोह फैलाने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया, वह और कोई नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांडे राज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। दोषण पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर लिया और सो गया। वह पांडे राज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष ने शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया था और पूर्व जन्म में उसका पुत्र इसी जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। शिव पूजन बिना खा पीकर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता से गिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया है। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए, इसी कारण इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन का ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों को लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों शांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिवजी की आराधना करते समय बीत गया। दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश से उसकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिवजी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए। वहां एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहां की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वह सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राज सुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षु वर्य अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभिष्ट फल देने वाला है। शतरुद्र संहिता 32वां अध्याय। सुरेश्वर अवतार।
नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, व्याधपाद के पुत्र उपमन्यु और पूर्व जन्म में प्राप्त सिद्धि के कारण मुनि कुमार के रूप में जन्मे थे। बचपन से ही वे अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन उन्हें पीने के लिए बहुत कम दूध मिला। बालक दूध पीने का हठ करने लगा। माँ के समझाने पर जब बालक ना माना तो उसकी माता ने खेतों से बीन कर लाए गए दानों को पीस कर उससे कृत्रिम दूध बना तैयार किया और उसे अपने पुत्र को दिया। बालक ने जब उसे पिया तो वह जान गया था कि वह दूध नहीं बल्कि कुछ और है। अपने पुत्र को इस प्रकार रोता बिलखता देखकर उसकी माता ने उसे गोद में बिठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनों में रहने वाले लोगों के पास भला दूध कहाँ से आएगा? भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर शोकाकुल व्याधपाद का पुत्र बोला, माँ, यदि सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान शिव ही हैं तो मैं निश्चय ही उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करूंगा। यह कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर वहां से चला गया। वह हिमालय पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया और भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात जंगल में अनेका फल फूलों व वनस्पतियों से वह नित्य शिव पार्वती की आराधना करता तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता। इस प्रकार उस बालक ने काफी समय तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उपमन्यु की घोर तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग प्रदीप्त हो उठे। तब भगवान शिव इंद्र का और देवी पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करके नंदी के स्थान पर ऐरावत हाथी पर बैठकर उपमन्यु के पास आए। वे उपमन्यु से बोले, ए बालक, हम तुम पर प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। उनके वचन सुनकर उपमन्यु बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भगवान शिव की भक्ति प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने उपमन्यु से कहा कि ओहे कि उपमन्यु, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूँगा। भगवान शिव तो मेरे सक्षम कुछ भी नहीं है, तुम उनको भूल जाओ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान शिव की बहुत निंदा की। अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर उपमन्यु को क्रोध आ गया। उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने हाथ में भस्म उठा ली और उसे अधोर मंत्र और अभिमंत्रित करके उससे अग्नि प्रवाहित कर उसे देवराज इंद्र पर चला दिया। लेकिन वहां तो सारा दृश्य ही बदल गया था। तब इंद्र रूप धारण किए भगवान शिव ने उपमन्यु को अपने परमेश्वर स्वरूप के साक्षात दर्शन कराए। शिव में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, ऐसा उपमन्यु ने देखा। भगवान शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारा पिता और देवी पार्वती तुम्हारी माता है। हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें सनातन कुमार तब प्रदान करता हूँ। मैं दूध, दही और शहद व अन्य भोज्य पदार्थों का खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम अमरता को प्राप्त होगे और तुम्हें मेरे गणों का आधिपत्य मिलेगा। इस प्रकार शिवजी ने उपमन्यु को अनेक दिव्य वर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। जिसे भगवान शिव के दर्शन हो गए हों और उसे क्या कुछ चाहिए। तात इस प्रकार भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की उत्तम कथा मैंने तुम्हें सुनाई। यह कथा सुख देने वाली तथा पापों को दूर कर मनोवांछित फल देने वाली है।
इसे सुनने अथवा पढ़ने से सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में अर्थात मृत्यु के उपरांत शिवलोक में निवास होता है।